हेलो दोस्तों, वेलकम टू वेल्थ एशियन कैपिटल। वेल्थ एशियन कैपिटल के एक और वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है, जिसमें हम बात करते हैं डेली बैंक निफ्टी और निफ्टी के एक दिन एडवांस में इम्पोर्टेंस लेवल्स को। तो चलिए चलते हैं चार्ट की तरफ और देखते हैं कि मंडे के दिन ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर, जिसको हमें ट्रेड लेने के टाइम पर ध्यान रखना चाहिए। ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चार्ट है। जैसा कि हमने अपने पिछली वीडियो में आपको बोला था, 39,500 के ऊपर आपको बाय करना था और 39,000 के नीचे सेल करना था। बैंक निफ्टी आज के दिन में गैप अप ओपनिंग हुई है और एक नेगेटिव कैंडल बनाई है। ओपनिंग के बाद इसने एक डाउन साइड का मूव दिया है और उसके बाद पूरे दिन आज ज़्यादातर टाइम में इन दो ट्रेंड लाइन, जो कि है ये अप साइड में आपको ये वाइट कलर में ट्रेंड लाइन दिख पा रहा होगा और एक डाउन साइड में जो येलो कलर का ट्रेंड लाइन है, इसके बीच में है मूवमेंट करती रही। उसके बाद इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास एक तरीके से ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस के पास इसने हैमर कैंडल बनाई है और इसके बाद से ये धीरे धीरे स्लोली मूव करते हुए ये अप साइड की ओर गया है। अगर आप ध्यान से देखें तो एक्चुअल जो ट्रेड अगर इसमें किसी ने ली होगी तो उसने इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ली होगी, जब ट्रेंड लाइन को इसने क्रॉस करके ये ब्रेकआउट दे दिया होगा। हमारे जो कल के लेवल्स थे वो हमारे पास अगर एक्टिवेट वैसे तो हो गए थे, क्योंकि 39,500 के ऊपर हमने बाय करवाया था और इसने जो हाई लगाया था वो 39,570 का 39,570 या 74 के आसपास का इसने हाई लगाया है। अगर आपने यहाँ पे एंट्री ली होगी तो आपका यहाँ पे 70 पॉइंट के आसपास का एसएल लग गया होगा, क्योंकि वो एसएल यहाँ पे रहता है। इस कैंडल का लो हमारा एसएल लगता है। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के लिए, जो कल के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल्स रहने वाले हैं, जो कि है मंडे के दिन ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जिसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। हमारे पास सबसे पहला जो लेवल निकल के आ रहा है वो है 39,650 का। बैंक निफ्टी 39,650 के ऊपर निकले तो हमारे पास इसके पास सबसे पहला जो लेवल निकल के आएगा वो आएगा 39,760, दूसरा आएगा 39,890 और तीसरा लेवल जो हमारे पास होगा वो होगा 40,000 का। इसी तरह का डाउन साइड में अगर हम देखें तो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो 39,200 का। 39,200 के नीचे हमारे पास जो सबसे पहला लेवल है वो है 39,000, दूसरा 38,880 और तीसरा जो होगा हमारे पास तीसरा लेवल जो निकल के आएगा वो होगा हमारे पास 38,720 का। ये तीन लेवल हमें अब बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं डाउन साइड की ओर। देखिए, बैंक निफ्टी हो या कोई भी स्टॉक हो, अगर आपको उसमें ट्रेड करना है तो आपको प्राइस एक्शन और टेक्निकल एनालिसिस को सीखना ही पड़ेगा और साथ ही साथ इन सब चीज़ों को एक साथ कंबाइन करके ट्रेड करना पड़ेगा। जैसा कि आप इस टाइम पे मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मल्टीपल ट्रेंड लाइन है। ट्रेंड लाइन हमारे पास एक तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करती है बेस। तो जैसे कि ये ट्रेंड लाइन हमारे पास अपसाइड की ट्रेंड लाइन अगर आप देख पा रहे हैं तो हमने ये ट्रेंड लाइन कल की डेट में हमने इसको क्रिएट करा था। पहला ट्रेंड लाइन ये था, दूसरा इस ट्रेंड लाइन का टच ये रहा और तीसरा ये रहा। आप गौर से देखिए इस ट्रेंड लाइन को अब मार्केट कितनी अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट दे रही है। उसी तरह एक डाउन साइड की ट्रेंड लाइन ये है जो कि मार्केट को सपोर्ट करते हुए जा रही है। अगर आपको ये ट्रेंड लाइन आपको फॉर्म करनी है तो आप ये गौर से देखिए। सबसे पहले आप ये ट्रेंड लाइन फॉर्म कीजिए, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। इसको मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले लेता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें दिखें। आप सबसे पहला ट्रेंड लाइन अगर आपको खींचना है अगर अपने ट्रेडिंग पोर्टल पे, तो आप ये लगाइए। सबसे पहले 29 अगस्त के दिन 9:15 का लो लगाइएगा और उसके बाद इसको यहाँ पे लेते हुए लो मिलाइए इस कैंडल का और इसको एक्सटेंड टू राइट कर दीजिए। एक ट्रेंड लाइन आपके पास ये हो जाएगी, दूसरा ट्रेंड लाइन होगा आपके पास ये, जो कि 30 तारीख का लो। फिर इसको मिलाइए 1 तारीख के लो के साथ और इसको एक्सटेंड टू राइट कर दीजिए। आपके पास ये दो इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन बन गए हैं। इसी तरह अगर आप बात करें तो हमारे पास जो अप साइड के जो एक ट्रेंड लाइन है हमारे पास ये है आपके पास 25 अगस्त का। 25 अगस्त का लो मिलाइए और उसके बाद आप मिलाइए 25 अगस्त का 11:30 का लो और इसको एक्सटेंड टू राइट कर दीजिएगा। आपके पास ऑलमोस्ट सारी ट्रेंड लाइन फॉर्म हो जाएगी और ये आपने वाइट वाली ट्रेंड लाइन आपने फॉर्म कर ली होगी। ध्यान रखिए, होता क्या है बेसिकली, जब हम ट्रेड कर रहे होते हैं, सपोज कि ये लाइन है,
कोई प्राइस हमारे पास नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है तो ये यहाँ पे ये जो लाइन है इस लाइन के आसपास रुकेगी, तो इसको कहते हैं रेजिस्टेंस। और यहीं पे यहाँ पे चलने के बाद कोई ऊपर चला जाए या डायरेक्ट भी ऊपर चला जाए तो फिर क्या होगा, जब वो नीचे आएगी तो वही लाइन जो रेजिस्टेंस थी, जो नीचे से जाने के लिए वो लाइन रेजिस्टेंस थी, तो ऊपर से डाउन साइड के लिए आने के लिए वो उसके सपोर्ट का काम करेगी। तो ये सारा ट्रेंड लाइन का खेल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए होता है। आपको ये सारी चीज़ें होमवर्क में करनी पड़ेगी कि मार्केट, देखिए मैं जो एडवांस में लेवल देता हूँ वो आपकी नेक्स्ट डे की ट्रेडिंग की किस तरीके से इंपॉर्टेंट लेवल्स रह सकते हैं, लेकिन ड्यूरिंग द मार्केट जो भी सिनेरियो बनते हैं उस हिसाब से आपको उन चीज़ों को अप्लाई करना पड़ेगा। तो आपको अपना होमवर्क सॉलिड रखना पड़ेगा और कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे। और इन कॉन्सेप्ट के लिए हम इस चैनल पे अपने प्राइस एक्शन का एक कोर्स लॉन्च कर रहे हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, और हम इसमें डेली बेसिस पे तो नहीं, वीकली बेसिस पे हम इसमें कोशिश करेंगे कि इसमें सारे कॉन्सेप्ट को कवर करना स्टार्ट करें। तो हमारी जो फर्स्ट वीडियो जो आएगी वो आएगी सैटरडे में या संडे में। हम जो पहला वीडियो अपलोड करेंगे वो होगी कैंडलस्टिक पैटर्न की। चलिए, ये तो बात हो गई बैंक निफ्टी की, अब बात कर लेते हैं निफ्टी की। निफ्टी में हमने आपको जो लेवल्स दिए थे वो थे 17,500। 17,500 के नीचे हमारे पास सेल के लेवल थे जो कि प्रॉपर एक्टिवेट नहीं हुआ, वही सेम सिनेरियो रहा। बैंक निफ्टी में भी बैंक निफ्टी की तरह ही इसने गैप अप ओपनिंग की है, उसके पूरे दिन ऊपर नीचे ही होता रहा और फिर बाद में एक ट्रेंड लाइन फॉर्म करते हुए ऊपर चली गई है। हमारे पास जो निफ्टी के अंदर जो इंपॉर्टेंट लेवल्स आ रहे हैं वो होंगे हमारे पास 17,628। 17,628 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी जाती है तो हमारे पास जो पहला टारगेट होगा 17,719, दूसरा 17,815 और तीसरा टारगेट हमें देखने को मिल सकता है 17,900 तक के। इसी तरह अगर डाउन साइड में देखना है आपको तो आप डाउन साइड के लिए हमारे पास जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 17,480 के। 17,480 के नीचे हमारे पास जो सबसे पहला टारगेट होगा वो होगा 17,377। दूसरा टारगेट है हमारे पास 17,274 और तीसरा टारगेट हमें आपको देखने को मिल सकता है वो मिल सकता है 17,209 का। ये 3 टारगेट हमें डाउन साइड में देखने को मिल सकता है। चलिए अब बात कर लेते हैं उन 5 स्टॉक्स के बारे में जो कि हम डेली आपको देते हैं। तो आप बात कर लेते हैं उन 5 स्टॉक्स के बारे में जिनमें आप कल के दिन जो कि है मंडे के दिन, उस दिन आप ट्रेड कर सकते हैं। हमने जो आपको सबसे पहला स्टॉक दिया था वो था मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी को हमने 8,940 के नीचे आपको सेल करने के लिए बोला था, क्योंकि इसने लास्ट हाफ एन आवर में एक्टिवेट हुआ है और अगर आपने वहाँ पे भी ट्रेड किया होगा तो मुश्किल से 10-20 रुपये की मूवमेंट आएगी, जो कि हमारे हिसाब से उतनी मूवमेंट थी नहीं 9,000 की सीरीज़ में। दूसरा स्टॉक था हमारे पास हैवेल्स इंडिया। हैवेल्स इंडिया को हमने आपको बोला था कि इसको आपको 1,400 के ऊपर बाय करना है और 1,375 नीचे सेल करना है। ये एक्टिवेट हुआ है 1,400 के ऊपर और आपका इस पर एसएल लग गया होगा, क्योंकि इसने 1,400 के बाद ये 1,405 का ही हाई मारा है, ज़्यादा हाई नहीं लगा इसमें, तो आपका इसमें एसएल लग गया होगा। तो ये आपका एसएल तकरीबन 1,393 के आसपास का रहा होगा, तो आप इसमें आपका एसएल बुक किया होगा आपने। हमने जो आपको कल जो स्टॉक दिया था वो था रैमको सीमेंट्स। रैमको सीमेंट्स को हमने आपको बोला था 757.85 के नीचे आपको सेल करना है और मार्केट यहाँ पे आपको एंट्री दी है और इसने आज का जो लो लगाया है तकरीबन 745 का लो लगाया है इसने, तो इसमें भी अच्छी खासी मूवमेंट हुई है, आपको अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा अगर आपने इसमें ट्रेड किया होगा तो। चौथा स्टॉक था हमारे पास पीआई इंडस्ट्री। पीआई इंडस्ट्रीज़ को हमने आपको बोला था 3,400 के नीचे आपको सेल करने के लिए और इसमें भी अच्छी खासी मूवमेंट रही और इसने जो लो लगाया है तकरीबन आपको 50 रुपये के आसपास की मूव मिली होगी, क्योंकि इसका लो था 3351 के आसपास का। हमारे जो कल का आखिरी स्टॉक था वो था चोलामंडलम फाइनेंस। चोलामंडलम फाइनेंस को हमने आपको बोला था 798 के ऊपर बाय करने के लिए। अगर आपने इसमें भी 798 के ऊपर बाय करा होगा तो इसमें भी अच्छी खासी मूवमेंट मिली है। 798 के बाद ये 814 के ऊपर 814 का हाई लगाया है इसने। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उन 5 स्टॉक्स के बारे में जो कि नेक्स्ट डे आप ट्रेड कर सकते हैं। तो हमारे पास जो मंडे के लिए जो सबसे पहला स्टॉक है वो है डिक्सन टेक्नोलॉजी। डिक्सन टेक्नोलॉजी को आप 4,088 के नीचे सेल करके चल सकते हैं। दूसरा स्टॉक है
इंडिया सीमेंट्स के लिए 225 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको 225 के आसपास अगर कोई बुलिश कैंडल दिख जाए, जैसे कि हैमर दिख जाए, बुलिश इंगल्फिंग दिख जाए, तो आप उसके बेसिस पे आप यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं अपसाइड के लिए। लेकिन अगर इसी को 225 को अगर इसने नीचे की ओर क्रॉस कर दिया किसी कैंडल ने और उसका लो टूटा, तो आप 225 के नीचे आप सेल साइड में बैठ सकते हैं। जो तीसरा स्टॉक है हमारे पास वो है असासी इंडिया। इसको आप 654 के ऊपर बाय कर सकते हैं और 630 के नीचे सेल कर सकते हैं। चौथा स्टॉक है हमारे पास राइट्स लिमिटेड। राइट्स को आप 296 के नीचे सेल कर सकते हैं। और हमारे पास जो कल के लिए आखिरी स्टॉक है वो है टोरेंट पावर। टोरेंट पावर को आप 574 के नीचे सेल कर सकते हैं। अगर आपको हमारे इन वीडियोस के थ्रू आपकी ट्रेडिंग में कुछ हेल्प मिल रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।